हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में बात करने वाले हैं कांस्टेंट के बारे में। कांस्टेंट एंड टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। सी प्रोग्रामिंग का सीरीज़ चल रहा है हमारा। इससे पहले मैंने टोकन स्टार्ट किया था। टोकन, कीवर्ड और आइडेंटिफायर, ये तीन चीज़ें मैंने लास्ट 2 लेक्चर में बता दिया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन के क्लिक में जितने भी लेक्चर अभी तक बने हैं, ये 5th नंबर का लेक्चर है, तो 1 to 4 मैंने आई बटन के क्लिक पे दे दिया है। यहाँ जाके देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है सी प्रोग्रामिंग करके, तो प्लेलिस्ट में जाके भी आप देख सकते हैं। सीक्वेंस में देखिएगा ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। क्लियर है क्या? चलिए देखते हैं कांस्टेंट क्या है। तो देखिए, कांस्टेंट जिसका मान फिक्स होता है, अपरिवर्तनशील होता है, जिसको बदल नहीं सकते आप, उसको कांस्टेंट कहा जाता है। एक बार जो मान दे दिया वो हमेशा फिक्स रहेगा। जैसे आपका मोबाइल नंबर, आपको जो मोबाइल नंबर जनरेट कर दिया गया है तो वो मोबाइल नंबर आप ही के पास रहेगा। हाँ, आप यदि उसको पोर्टेबल कंपनी स्विच भी करते हैं तो कंपनी बदलता है, आपका मोबाइल नंबर चेंज नहीं होता है। दूसरा, आपने सबने बचपन में देखा होगा पाई, गणित में आप लोगों ने पाई, फिजिक्स में पाई का यूज़ किया हुआ है। आप सबको पता है पाई का मान क्या होता है, 3.14। ये इसका मान हमेशा फिक्स रहता है नहीं? तो ऐसी कांस्टेंट एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसका मान अपरिवर्तनशील होता है, कहें फिक्स होता है, कहें कांस्टेंट, या जिसको कभी भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। क्लियर है क्या? तो कांस्टेंट क्या है? एक प्रकार का वेरिएबल है। जो भी आप मान देंगे पूरे प्रोग्राम के दौरान, आप जो प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें आपने यदि एक बार वेरिएबल बनाया है और उसका मान यदि आपने उस कांस्टेंट कर दिया है तो उसका मान कभी भी नहीं बदलेगा। और यदि आप उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन लाने का कोशिश करेंगे आप, ठीक है, तो आपका कोशिश जो है असफल हो जाएगा और प्रोग्राम में आपका एरर हो जाएगा, प्रोग्राम रन नहीं होगा। क्लियर है क्या? तो सी प्रोग्रामिंग में कांस्टेंट को हम 2 तरीके से यूज़ करते हैं, कांस्टेंट लिटरल के रूप में और एक कांस्टेंट वेरिएबल के रूप में। 2 प्रकार का होता है कांस्टेंट। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले कांस्टेंट लिटरल्स को, ये क्या कहता है। तो सी लैंग्वेज में, सी प्रोग्रामिंग में जो कांस्टेंट लिटरल एक ऐसी वैल्यू होती है, एक ऐसा मान होता है जिसे हम जब भी प्रोग्राम में यूज़ करना चाहते हैं तो हम उसको डायरेक्ट यूज़ करते हैं, एक बार डिक्लेयर कर देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है x बराबर x इज इक्वल टू वाई प्लस 2। कहने का तात्पर्य है कि जो x का जो भी मान होगा वो निर्भर करेगा y में, और हर बार उससे 2 ज़्यादा होगा। यही मतलब है ना। मतलब यहाँ पे जो +2 है वो हमारा क्या हो गया, डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में जो 2 है, +2 जो आपने लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो 2 है वो हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट लिटरल है। इसे हम क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम में डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं। प्रोग्राम रन करेंगे तो किसी भी स्थिति में आप इसका मान चेंज नहीं कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए मैंने y इज इक्वल टू 5 लिया, तो x की वैल्यू बाई डिफ़ॉल्ट 5-2 बराबर यहाँ पे 7 मतलब 7 आ जाएगा। क्लियर है क्या? याद रहेगा। तो जब भी आप किसी प्रोग्राम में कोई भी व्यंजक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स है, आप उसको डायरेक्ट यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में, तब हम उसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट लिटरल कहते हैं। सेकेंड टाइप है आपका कांस्टेंट वेरिएबल्स। तो आप खुद, मतलब यूज़र जो है वेरिएबल बना रहा है और उस वेरिएबल को खुद डिक्लेयर करना चाहता है, ठीक है, तो उस स्थिति में उसको कहा जाता है कांस्टेंट वेरिएबल। तो कांस्टेंट जो वेरिएबल होता है उसको प्रोग्राम यूज़ करने का क्या एडवांटेजेस हैं, क्या फ़ायदा हो सकता है। तो कहता है कि कांस्टेंट वेरिएबल को प्रयोग करने का फ़ायदा ये है कि आप एक बार कांस्टेंट वेरिएबल को यदि आप यूज़ कर लिए हैं और फिर आप यदि उसको चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि अभी हमने कहा भाई, जैसे कि x इज इक्वल टू वाई प्लस 2 कहा था। अब जैसे यहाँ पे +2 ना करके यहाँ पे आप +5 करना चाहते हैं, तो आप एक बार +5 कर दीजिए जी। उसके बाद y का मान आप जो भी रखें 1 रखेंगे तो x का मान 6 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 7 हो जाएगा। मतलब हमको हमारा जो +5 है वो चेंज हो गया। तो वही कह रहा है कि आप आवश्यकता पड़ने पर यूज़र खुद ही वेरिएबल डिक्लेयर करेगा। दूसरा चीज़, आपको यदि लगता है कि कांस्टेंट को वैल्यू को मुझे चेंज करना है, तो आप यूज़र जो है आप एक बार उसको चेंज कर दीजिए, फिर आपको प्रोग्राम में हर बार चेंज करने की आवश्यकता नहीं होगी। क्लियर है क्या? मतलब कांस्टेंट को भी आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन कौन चेंज करेगा, यूज़र चेंज करेगा। आप पहले +2 किए तो उसका +5 कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कांस्टेंट तो वेरिएबल होगा, ऐसा नहीं है भाई। आप एक बार उसको फिक्स कर रहे थे, जैसे कि मान लीजिए मैं उदाहरण के लिए लूँ, a बराबर ऐसे आपने 10 किया हुआ है तो a का मान 10 है, ये तो फिक्स हो गया। लेकिन यदि आप इसको a इज इक्वल टू 20 डिक्लेयर कर देंगे तो ये भी तो फिक्स हो गया ना, अब 20 कभी चेंज नहीं होगा। क्लियर है क्या? अब बात करते हैं कि सी लैंग्वेज में कांस्टेंट का उपयोग करते कैसे हैं। इस्तेमाल करना चाहते हैं आप, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो 2 तरीका होता है। एक होता है आप कीवर्ड के माध्यम से। कीवर्ड मैंने क्या है बताया हुआ है, यदि नहीं देखा है तो मैं फिर से वह कहूँगा कि आप आई बटन के क्लिक पे जाइए, और टोकन वाला जो लेक्चर है उसी में मैंने कीवर्ड बताया हुआ है। 32 कीवर्ड होता है टोटल, सी प्रोग्रामिंग सपोर्ट करता है। कितने? 32।
तो आप प्रोग्राम में कॉन्स्ट जो आपका कांस्टेंट का होता है उसका शुरू के जो 5 कैरेक्टर हैं उसको एज ए कीवर्ड आप यूज़ करके जो है क्या कर सकते हैं, सी प्रोग्रामिंग में कांस्टेंट बना सकते हैं। दूसरा आपका प्री प्रोसेसर क्या है, जैसे आप हैश करके जो लिखते हैं इंक्लूड stdio.h, वो हमारा क्या कहलाता है, प्री प्रोसेसर, या उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेडर फाइल कहते हैं। तो बिल्कुल आप हैश डिफाइन करके, ऐसा ये जो लिखा हुआ है हैश डिफाइन करके भी क्या करते हैं, कांस्टेंट जो है क्रिएट कर सकते हैं, किसमें, सी प्रोग्रामिंग में। तो दो तरीका है, कांस्टेंट कीवर्ड के माध्यम से और हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी के माध्यम से। क्लियर है क्या? तो पहला तरीका देखते हैं कि आप अपने जो सी प्रोग्रामिंग है उसमें कांस्टेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से। ठीक है, तो आप यदि वेरिएबल में कांस्टेंट वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इसको क्या करेंगे, कांस्टेंट कीवर्ड की मदद से यूज़ करेंगे। और केवल वेरिएबल ही नहीं, आप चाहें तो फंक्शन में भी हम क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। इस चीज़ को मैंने अच्छे से लिख दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। रही बात सिंटेक्स की, तो सिंटेक्स कैसा देखिए, सबसे पहले आपका ये कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, कांस्ट कीवर्ड। उसका डेटा टाइप क्या है मैं अभी तो आप लोगों को नहीं बताया हूँ, आगे लेक्चर में बता दूंगा। लेकिन होता है डेटा टाइप में इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, डबल है, ये सभी के सभी डेटा टाइप कहलाते हैं। किस प्रकार का आप डेटा रखेंगे उसका टाइप को डिफाइन करता है डेटा टाइप। उसके बाद वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। आइडेंटिफायर वाला लेक्चर यदि नहीं देखा तो देख लीजिएगा। वेरिएबल का नाम डिफाइन करने के लिए आइडेंटिफायर माफ़ करिएगा, मैंने 9 रूल बताया हुआ है, उस रूल के आधार पर आप वेरिएबल का नाम क्रिएट करते हैं। तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। देखिए उदाहरण के लिए मैं बता देता हूँ, कॉन्स्ट तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि ये फिक्स है, कीवर्ड है। डेटा टाइप में यहाँ पे देखिए मैंने फ्लोट लिया है। फ्लोट का मतलब होता है दशमलव सहित संख्याएँ जो होती है उसको फ्लोट कहते हैं। जैसे देखिए 3.14 लिखा है, इसमें दशमलव है तो हम उसके लिए फ्लोट का यूज़ करते हैं। और वेरिएबल का नाम मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे पाई लिखा हुआ है। तो देख लीजिए किस प्रकार से कांस्टेंट क्रिएट होगा, कांस्टेंट डेटा टाइप में फ्लोट और वेरिएबल का नाम पी है। यहाँ पे आप नाम को कुछ भी लिख सकते हैं नहीं, और मैंने यहाँ पे उसका मान कितना दे दिया, 3.14। इस प्रकार से कांस्टेंट क्रिएट किया जाता है कीवर्ड की मदद से। एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये देखिए लेफ्ट साइड में आपको एक उदाहरण दिख रहा होगा, इसको मैं आपको रन करके भी दिखाऊंगा। अभी यहाँ पे देखिए मैं वेरिएबल को सामान्य तौर पे वेरिएबल नहीं क्रिएट किया, मैंने कांस्टेंट कीवर्ड के साथ इसको क्रिएट किया है। अब जैसे इस प्रोग्राम को रन करूँगा, चलिए मैं आपको लिए चलता हूँ सी प्रोग्रामिंग में। ये देखिए मैंने यहाँ पे प्रोग्राम लिख के रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे होंगे हमारा जो फर्स्ट लाइन है आपका हेडर फाइल के लिए, फिर इंटीजर मैन लिया हुआ मैंने, और यहाँ पर एक मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, फ्लोट नाम का कांस्टेंट कीवर्ड यूज़ किया है और उसका मान मैंने दिया है 3.14। ठीक है, प्रिंट एफ करके मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ पी आई इज %f क्या है आपका जो है यूज़ किया जाता है फ्लोट डेटा टाइप के लिए, आपका %f, एफ फॉर फ्लोट होता है। और यहाँ पे पी आई मतलब यहाँ पर जो भी वैल्यू आपने डिक्लेयर किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, उसको यहाँ पे वो प्रिंट करा रहा है। तो इसको मैं रन कर रहा हूँ, ये देखिए जैसे ही आपको रन बटन दिखेगा उसको क्लिक कर दीजिएगा, देखिए आउटपुट आपको मिल जाएगा। चलिए, अच्छा इंटरनेट से कनेक्ट ना होने के कारण ही जो है, आप चाहे थोड़ा फॉरवर्ड करके देख सकते हैं आप वीडियो को। ये देखिए क्या लिखा हुआ था मैंने, द वैल्यू ऑफ पी आई इज़ क्या लिया हुआ है यहाँ पे, पाई का मान क्या था, 3.14। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपका, जैसे ही मैं रन करूँगा ये देखिए आपका आउटपुट आ गया, द वैल्यू ऑफ पी आई इज़, ये आ गया। तो ये हो गया बेटा आपका सामान्य, जब मैंने सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है और फिर मैं उसको क्या कर रहा हूँ। अब देखिए इसको मैं कंपेयर करके दिखा रहा हूँ एक और उदाहरण के साथ। तो देखिए यहाँ पर अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले लाइन ऑफ कोड में देखिए यहाँ पर मैंने कांस्टेंट फ्लोट पी आई इज इक्वल टू 3.14 मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब एक बार फिर से मैंने यहाँ पर इस लाइन पर देखिए पी आई का मान पहले 3.14 था, अब मैंने यहाँ पे पी आई का मान क्या कर दिया, 30 लिख दिया है। अब मैं जब इसको प्रिंट करूँगा तो आप सबको पता है प्रोग्राम रन होना यहाँ से स्टार्ट होगा, मेन से। देखिएगा यहाँ पे पाई का मान है 3.14, फिर यहाँ पे देखिएगा पाई का मान है 30। आप सबको पता है कि कांस्टेंट क्या करता है, मान फिक्स रखता है, वैल्यू को, मान को बदलने की अनुमति नहीं देता है। उस स्थिति में जब पी आई जब देखेगा कि यहाँ पे दो मान है तब यहाँ पे एरर शो करेगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वेरिएबल फिर से डिक्लेयर कर देता हूँ। ये देखिए मैं पी आई का मान फिर से क्या कर रहा हूँ, एक नया वैल्यू दे रहा हूँ यहाँ पर। ये देखिए पी आई लिखा मैंने इक्वल टू,
यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू दे दीजिए। चलिए मैं यहाँ पे 40 लिख देता हूँ, कुछ भी दे सकते हैं आप, बस आपको क्या है उसका वैल्यू को चेंज करके देखना है रन होता है कि नहीं होता है और आपको अनुमति देता है कि नहीं देता है वैल्यू को चेंज करने का, मैं ये दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो दिक्कत होता ही है नहीं। चलिए मैं इसको रन कर रहा हूँ। ये देखिए, ध्यान से देखिए, मैंने आपसे क्या कहा था कि कांस्टेंट जो है वैल्यू को बदलने की अनुमति नहीं देता। यहाँ पर आपने देखा पाई का मान 3.14 था, यहाँ पे मैंने पाई का मान जैसे ही 40 किया वो क्या करेगा, आपको एरर शो करने लगेगा। ये देखिए यहाँ पे एरर क्या दे रहा है, असाइनमेंट ऑफ रीड ऑनली वेरिएबल पी। मतलब जब आप कांस्टेंट यूज़ करेंगे तब आप इसका मान फिक्स कर दिए हैं, आप इसको रीड कर सकते हैं। रीड ऑनली का मतलब होता है केवल आप उसको रीड कर सकते हैं, आप उसमें किसी भी प्रकार का अपडेट नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते। इसीलिए जब दोबारा वो पी का मान जब 40 किया तो उसको अनुमति नहीं दिया और बोल दिया कि भैया कि आप जो है गलत कर रहे हैं, इसीलिए देखिए एरर आ गया। आप यहाँ पे फिर से उसको क्या नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते। तब आप समझ गए होंगे कि कोड पे फिर से यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, ये हो गया आपका। तो अब मैं आगे आपको बताऊंगा यहाँ पे हैज़ डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के माध्यम से कि आप कैसे, सेकंड तरीका, आप कांस्टेंट वेरिएबल कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। क्लियर है क्या? चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप यदि कांस्टेंट कीवर्ड का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, हैज़ डिफाइन यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो सी लैंग्वेज में आप हैज़ डिफाइन एक प्री प्रोसेसर है, इसका उपयोग करके भी कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। एक उदाहरण मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो पहले मैं उदाहरण दिखाता हूँ, फिर आपको सेकंड पॉइंट जिसको मैं रीड करूँगा। तो ये देखिए यहाँ पर पहले मैं आपको दिखा दूँ, मैं प्रीवियस स्लाइड में लिए चलता हूँ आपको। ये देखिए, जब मैं कांस्टेंट कीवर्ड की मदद से यूज़ करता हूँ तो यहाँ पर मैं मेन फंक्शन के अंदर कांस्टेंट लिख के वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ, जबकि जब मैं हैज़ डिफाइन यूज़ करता हूँ तो यहाँ पर मेन फंक्शन के पहले, यहाँ पे देखिए हैज़ डिफाइन प्री प्रोसेसर के द्वारा कांस्टेंट वेरिएबल को मेन फंक्शन के पहले क्रिएट किया जाता है। देखिए मेन फंक्शन आपका थर्ड लाइन पे है, मैंने सेकंड लाइन पे ही हैज़ डिफाइन लिखा है, उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखा है और उसके बाद वैल्यू को लिखा। वहाँ पे किसी भी प्रकार का टर्मिनेटर या हम सेमीकोलन का प्रयोग नहीं करते हैं जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। बस हैज़ डिफाइन स्पेस वेरिएबल का नाम स्पेस उसको जो भी वैल्यू देना चाहते हैं आप उसको। उसके बाद एक बार जैसे ये वैल्यू आपने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया तो आप पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए मैंने मेन फंक्शन के अंदर प्रिंट एफ करके इस पी आई को यहाँ पर जब मैंने प्रिंट कराने के लिए कहा तो वो बिल्कुल इसको प्रिंट करेगा और आंसर आपके सामने ला के प्रदर्शित कर देगा। क्लियर है क्या? तो चलिए मैं इसका भी उदाहरण आपको यहाँ पर रन करके दिखा देता हूँ। मैं वापस कोड में चलता हूँ और कोड में देखिए मैं यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये देखिए मैंने लिखा हैज़, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, डिफाइन। ये देखिए डिफाइन लिख दिए, स्पेस देना है आपको, वेरिएबल का नाम लिख दिया मैंने पाई। ठीक है, सेम उसी को यूज़ कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। वैल्यू क्या दिया मैंने, 3.14। ठीक है, 3.14। अब ये देखिए ये जो सामान्य तरीके से जो वेरिएबल डिक्लेयर किए थे मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए वेरिएबल डिफाइन हो गया सेकंड लाइन में और 6 नंबर का जो लाइन है हमारा यहाँ पे मैं इसको क्या कर रहा हूँ, प्रिंट फंक्शन में इसको यूज़ करना चाहता हूँ मैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए आ गया आपका। तो ये आपका सेकंड तरीका है वेरिएबल डिक्लेयर करने का, किसके मदद से, तो हैज़ डिफाइन प्री प्रोसेसर की मदद से। क्लियर है क्या? बात कर लेते हैं टाइप ऑफ कांस्टेंट की। ये देखिए यहाँ पर कांस्टेंट और ये उसका एग्जांपल है। टोटल आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है। देखिए 6 प्रकार का कांस्टेंट होता है। इंटीजर कांस्टेंट, इंटीजर मतलब पूर्ण संख्याएं, तो देखिए 10 है, 11 है, 34 है, ये हमारे पूर्ण संख्याएं हैं। सेकंड होता है फ्लोटिंग पॉइंट। जब मैं डेटा टाइप बताऊंगा वहाँ पे बताऊंगा इंटीजर क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट क्या है, ऑक्टेल क्या है, ये सभी चीज़ें आपको देखिए जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, ये हमारे सभी क्या है डेटा टाइप में भी आ जाता है। तो एक एक करके बताते चलता हूँ। इंटीजर मतलब पूर्ण संख्याओं के लिए देखिए पूर्ण संख्याएं हैं। फ्लोटिंग पॉइंट मतलब जहाँ पे दशमलव वाली संख्याएं उसके लिए प्रयोग किया जाता है। कैरेक्टर में सिंगल कैरेक्टर, एक बार में एक ही कैरेक्टर को, जैसे ए है तो उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाएगा। और यदि यहाँ पर स्ट्रिंग होता है तो जैसे मान लीजिए शब्द बना, जैसे जावा लिखा हुआ है, C++, ये देखिए ये क्या है आपके शब्द हैं, एक कैरेक्टर नहीं है। तो जब शब्द लिखा जाता है तो उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में, जैसे कि यदि आप हेलो लिखेंगे तो देखिए हेलो एक सिंगल वर्ड नहीं है भाई, सिंगल कैरेक्टर नहीं है। इसलिए देखिए हमारे पास टोटल कितने कैरेक्टर हैं, 5 कैरेक्टर को एक साथ मिलकर हेलो बना है, ये शब्द बन गया तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में आएगा। क्लियर है क्या?
इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, आपका कैरेक्टर और स्ट्रिंग हो गया। ऑक्टेल और हेक्साडेसिमल ये हमारे क्या है, देखिए ये नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है। ऑक्टेल 3-3 बीट का पेयर बनाता है और इसका जो बेस होता है 8 होता है, मतलब देखिए ये 3 बीट का हो गया। तो देखिए 011 इसको 3-3 बीट का बना रहा है कि नहीं बना रही है, देखिए या 88 को क्या करें, सामने में 0 लगा के 88 को 088 बना दिया। यदि 3 बिट का रहता तो ये फिर ऐसे 3-3 बिट का लिखा था, कुछ इस प्रकार से। क्लियर है क्या? और हेक्साडेसिमल होता है, उसका बेस 16 होता है, ऑक्टेल का 8 होता है। ये हमारा होता है 4-4 बीट का से जो है आपका बनता ही है। तो देखिए 0xA1 तो होता है क्या है, जो आपका हेक्साडेसिमल है उसमें 0 से लेकर 9 तक आपका डिजिट का प्रयोग किया जाता है और ए से लेकर ई तक जो है आपका अल्फ़ाबेट का प्रयोग किया जाता है। टोटल होता है 1 से लेकर 15 तक और आधार होता है बेटा इसका 0 से लेकर 15 तक। जब आप जाएंगे तो आपका 16, तो बेस होता है आपका हेक्साडेसिमल का 16, 0 से लेकर 9 तक का डिजिट और 10 से लेकर जब आगे आप 15 तक जाएंगे तो ABCDE का प्रयोग किया जाता है। इसको मैं जब गेट बताऊँगा आपको आगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जब मैं स्टार्ट करूँगा वहाँ पे आपको इसको अच्छे से और एक्सप्लेन करूँगा। क्लियर है क्या? तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा।